नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो ऑब्जेक्शन लगाने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है। तो दोस्तों आज हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिन पर सर्वाधिक अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाई गई है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और रीट संबंधी विभिन्न जानकारियों से अपडेट रहें। और दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियोज़ है मैं उनमें आपके लिए जानकारी लेके आऊँगा कि किस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने का प्रभाव पड़ेगा और कौन सा पूर्णतः अप्रभावित रहेगा। साथ ही आपके अंकों में और कितना बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जिन पर आपत्तियां दर्ज की गई। दोस्तों लेवल फर्स्ट की बात करता हूं मैं। तो दोस्तों देखिए प्रश्न ये है, जिनमें से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। इसका पूर्व अनुभव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर माना है, जो एक झटके जैसा ही लग रहा है सब विद्यार्थियों को, क्योंकि किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि पूर्व अनुभव इसका उत्तर माना जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की गई इस प्रश्न पर। सबसे ज़्यादा आपत्तियां इसी प्रश्न पर दर्ज की गई। दोस्तों लगभग 22 प्रश्नों पर लेवल फर्स्ट में आपत्तियां दर्ज की गई है। अब उनमें से आप सर्वाधिक आपत्तियां आप देखेंगे तो साइको से लगभग 9 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई। इसी के अलावा गणित विज्ञान और ईवीएस से भी बहुत आपत्तियां दर्ज की गई है। तो अगला प्रश्न देखें हम दोस्तों, तो अगला प्रश्न साइको से यही है। डाउन सिंड्रोम का जो है प्रश्न वो था, उसमें गुणसूत्र था 21 और एक्स एक्स वाई गुणसूत्र। इसमें दोस्तों कई लोगों को एक्स एक्स वाई गुणसूत्र उत्तर लग रहा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की है इस प्रश्न पर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो दोस्तों यह विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राप्तांकों की बारंबारता उत्तर माना है, लेकिन कई विद्या अभ्यर्थी गणना की समरूपता के को उत्तर मानते हुए इग्नू की जो है वो बुक ऑथेंटिक बुक उसके आधार पर आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है ये आपको आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा में रहा था, ये समान प्रतिरूप का सिद्धांत। इसमें कई लोग सतत विकास का सिद्धांत भी मानते हैं, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था ये प्रश्न भी, पीटी रेशियो वाला। तो इस पे भी बहुत लोगों ने 40-1 के पक्ष में आपत्तियां दर्ज की है। तो ये भी दोस्तों आपत्ति बहुत चर्चा में रही है। अगली बात करें दोस्तों इसकी मध्यावधि परीक्षा वाला, ये पहले से ही चर्चा में था दोस्तों। इस पर काफ़ी मीम्स भी बने थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका उत्तर योगात्मक मूल्यांकन माना है, और कई लोगों ने अभी भी आपत्तियां दर्ज की है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलें तो दोस्तों ये वंशानुगत रोग वाला प्रश्न है, जिसमें फिनाइलकीटोन्यूरिया को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना है, लेकिन एडीएसडी और पार्किंसंस को भी कई विद्यार्थी जो है वो वंशानुगत रोग मानते हैं, और उन्होंने आपत्तियां दर्ज की है। अगला प्रश्न ये दोस्तों निष्पादन परीक्षण वाला भाटिया बैटरी, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना है। रेमन का जो परीक्षण है उसको भी कई लोगों ने जो है सही मानते हुए आपत्तियां दर्ज की है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना है। तो ये शिक्षण विधियों के सिद्धांत को प्रमाण मानते हुए कई लोगों ने इस पर आपत्तियां दर्ज की है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज हुई है दोस्तों। अब बात करूं दोस्तों मैं हिंदी विषय की, हिंदी विषय में ये जो प्रश्न है मुहावरे वाला, इस पे कई लोगों ने तीसरी या 5वीं क्लास की बुक है उसको आधार मानते हुए इस पर आपत्ति दर्ज की है। और ये अगला प्रश्न दोस्तों मनुष्य अंग, ये दोस्तों निश्चित रूप से कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये, तो इसमें दोस्तों जो है वाक्य रचना का ज्ञान देना, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना, इसमें दोस्तों कई लोगों ने रचना को सृजनात्मक उद्देश्य मानते हुए जो है उत्तर कर दिया था। तो उन्होंने भी रीट लगाई है कि रचना सृजनात्मकता से संबंधित है। इसके अलावा जो जैक्टोट अनुकरण वाला प्रश्न है ये बहुत चर्चा में रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। हाँ, इस पे भी कई लोगों ने जो है वो अधिकतर जो द्वितीय लेवल के जो विद्यार्थी हैं, बीएड वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने उनका जो प्रश्न पत्र था उसमें भाववाचक संज्ञा कर दिया था, इसलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण वो जो नहीं कर पाए हैं उन्होंने आपत्तियां दर्ज की है। जिन्होंने गुणवाचक नहीं किया है उसने आपत्ति इस प्रश्न पर भाववाचक संज्ञा के रूप में दर्ज की है।
अगला प्रश्न ये है दोस्तों, ये जो है भाषा अद्वितीय हिंदी उसमें है, इसमें शासन किया। इस प्रश्न का उत्तर है जो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गलत माना है, तो इस पर भी बहुत आपत्तियां दर्ज की गई है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कई लोगों के मन में ये संशय है कि आपत्ति जिसने दर्ज की है क्या उसी को लाभ मिलेगा या सबको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, एक प्रश्न पर यदि मात्र एक विद्यार्थी ने भी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपत्ति दर्ज की है और उसका प्रूफ एकदम सही है, तो उसका लाभ सभी को मिलेगा, उस पे बोनस सभी को दिया जाएगा, या उसका उत्तर परिवर्तित होता है तो वो सभी के लिए मान्य होगा, सिर्फ एक उसी विद्यार्थी के लिए मान्य नहीं होगा जिसने आपत्ति दर्ज की है। एक ने दर्ज कर दी मतलब सबका काम हो गया। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, इसको आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। ये जो ईंट का जो प्रश्न था लेवल फर्स्ट में, तो ईंट 3 में आकृति है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो निश्चित रूप से इस पे कई लोगों ने रिट लगाई है। और ये दोस्तों एक ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इस पे ग्राफ पेपर उत्तर माना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, डायनिस ब्लॉक और संख्या चार्ट करके कई लोगों ने जो है इस पे बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की है। इसके अलावा दोस्तों ये जो प्रश्न है ये इस पे भी कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है कि इनको समझने में थोड़ी बहुत समस्या हुई है कई लोगों को, तो उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज की है। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, इस पे बहुत लोगों ने आपत्तियां, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सिलेबस में ना होने की वजह से कई लोगों ने इस पर आपत्तियां दर्ज की है। इसके अलावा दोस्तों ये प्रश्न था जो नल और टैंक वाला, तो इसमें नल और टैंक सिलेबस में नहीं होने की वजह से कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है। तो ये गणित के प्रश्न थे। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ मैं ईवीएस की, तो ईवीएस में जो है इस प्रश्न का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने WG रोजन माना है। WG रोजन जो है वो माना है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में ईओ विल्सन उत्तर माना गया है, तो उसको आधार मानते हुए कई लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों एक ये प्रश्न है, इस पर भी बहुत से लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है, अजमेर को मानकर कि अजमेर की भी सीमाएं जो 7 जिलों से लगती है, तो ये भी काफ़ी आपत्तियां दर्ज हुई है, इस प्रश्न पर भी चर्चा में रहा है ये भी। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण, तो इसमें कई लोगों का मानना है कि जो है 1923 में प्रसारण की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1923 ऑप्शन में नहीं है, तो कई लोगों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ज्योग्राफी की बुक को प्रूफ मानते हुए इस पे बहुत आपत्तियां दर्ज की है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जिन पर आपत्तियां दर्ज की गई है। इन प्रश्नों में से किस प्रश्न पर आपत्ति का प्रभाव पड़ेगा, कौन सा अप्रभावित रहेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपके पास जानकारी सबसे पहले पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों।